हाय दोस्तों, टेक्निकल स्टडी कैंपस हरदा में आप लोगों का स्वागत है। और इस सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को। तो देखिए स्टूडेंट, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखे थे केसीएल और केवीएल क्या होते हैं, यानी किरचॉफ्स के नियम देखे थे। तो किरचॉफ्स के दो नियम थे जिनको हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही डिटेल्स में उनकी थ्योरी को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे केसीएल और केवीएल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ये आई एम्पियर की करंट का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को है केसीएल से, और केसीएल क्या होता है मैंने लास्ट लेक्चर में इसको बहुत ही डिटेल्स में बहुत ही आसान भाषा में समझाया हूँ। तो केसीएल में हमको पता है कि हम क्या लिख सकते हैं कि जंक्शन के तरफ आने वाली धाराएं बराबर होती हैं जंक्शन से जाने वाली धाराओं के, यानी हम लिख सकते हैं कि इनकमिंग करंट जितनी भी होंगी वो आउटगोइंग करंट के बराबर होती हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर इनकमिंग करंट देखी जाए तो देखो आपको दिख रहा होगा कि 2 एम्पियर करंट क्या हो रही है, जंक्शन के तरफ आ रही है। उसके बाद में यहाँ पर ये दोनों जंक्शन से बाहर जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये 0.5 एम्पियर करंट जंक्शन के तरफ आ रही है। उसके बाद ये 1 एम्पियर की करंट जंक्शन के तरफ आ रही। तो ये 3 करंट है जो जंक्शन के तरफ आ रही हैं। अब जाने वाली धाराओं की बात करें तो 0.5 एम्पियर करंट जंक्शन से बाहर जा रही है। उसके बाद 1.5 एम्पियर करंट जंक्शन से बाहर जा रही है और आई एम्पियर की करंट जंक्शन से बाहर जा रही है। इनको अगर ऐड करेंगे तो 2 और 1 3, 3.5 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर हो जाएगा ये 0.5 को ऐड करा तो 2 प्लस आई है ना। इसको पक्षांतरण करके लिख सकते हैं 3.5 माइनस 2, तो आई का मान आपको मिल जाएगा 1.5 एम्पियर है ना। तो देखिए यहाँ पर 1.5 एम्पियर करंट क्या हो रही है, जंक्शन से बाहर जा रही है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। आपको कोई सर्किट दी जाएगी, कुछ करंट जंक्शन की तरफ आएंगी, कुछ करंट जंक्शन से बाहर जाएगी। तो आपको उन्हें इसी वे में हल करना है। आप किसी भी सर्किट को बहुत ही आसान वे में, बहुत ही ईजी वे में हल कर पाओगे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एक 50 वोल्ट और एक 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स दिया है और 3 रेजिस्टेंस के साथ ये कुछ आपको इस तरह का अरेंजमेंट दिया हुआ है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को केवीएल का दिया हुआ है ना। इसको आपको हल करना है केवीएल से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 लूप यानी 2 बंद परिपथ दिख रहे हैं। एक तो मान लीजिए कि ये दिख रहा है आपको A B C D और A है ना। एक लूप आपका क्या बन जाएगा B E F C और B, ठीक है। तो ये 2 लूप बन गए। अब जब भी आप केवीएल अप्लाई करोगे, सबसे पहले यहाँ पर लूप में धारा नहीं दी हुई है तो आपको धारा मान लेनी है। मैंने माना हूँ कि 1 लूप में I1 करंट फ्लो हो रही है। उसके बाद सेकेंड लूप में भी आप धारा मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी धारा नहीं दी है। तो मैंने ये माना कि जो आपका द्वितीय लूप है वहाँ पर I2 करंट फ्लो हो रही है। और देखिए ये करंट की डायरेक्शन आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक विशेष दिशा में ही हमेशा धाराओं को माना जाए। अब हम यहाँ पर लूप 1 में अगर केवीएल अप्लाई करूँ तो केवीएल अप्लाई ऑन लूप 1, ठीक है। तो 1 में अगर मैं केवीएल लिखना चाहूँ तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस पॉइंट A से। तो देखो जैसे ही मैं A से B की तरफ बढ़ा, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है जिसमें करंट फ्लो हो रही है I1, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ I1 करंट फ्लो होगी तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 5I1। अब B से C के बीच में है ना, देखिए ये जो ब्रांच है B से C, ये लूप 1 और लूप 2 दोनों के लिए कॉमन ब्रांच है। तो इसमें I1 करंट भी फ्लो होगी और I2 करंट भी फ्लो होगी। मतलब तो जो आपकी रिजल्टेंट करंट होगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगी या अंतर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे 10
यहाँ पर रजिस्टेंस लिख दिया। करंट कितनी फ्लो होगी, I1 माइनस I2, तो यहाँ पर मैंने लिखा हूँ I1 माइनस I2 करंट फ्लो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं C पर आया, फिर C से D तक कोई मुझे रजिस्टेंस या EMF नहीं मिला, फिर D से A। तो देखो यहाँ से चलने की डायरेक्शन है मेरी D से A की तरफ, और नीचे साइड है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ऊपर है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से आप बाहर होंगे तो आप EMF को लिखेंगे नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 50 वोल्ट नेगेटिव के साथ बराबर 0। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1 या लूप फर्स्ट के लिए KVL इक्वेशन। इसको अगर सॉल्व कर लें तो मैं इसको लिख सकता हूँ 15I1 है ना माइनस 10I2 बराबर 50। तो देखिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद सिर्फ आपको ब्रैकेट ओपन करना है और फिर सॉल्व करके ये फाइनल इक्वेशन लिख दी। इसी प्रकार अगर मैं लूप 2 के लिए KVL इक्वेशन लिखूं तो अप्लाई KVL ऑन लूप 2। ठीक है, तो अगर मुझे लूप 2 में KVL को लगाना है तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ इस पॉइंट E से, है ना। तो यहाँ से जैसे ही मैं F की तरफ चलूँगा, क्योंकि डायरेक्शन मैंने ये ली है, तो मुझे एक वोल्टेज सोर्स मिला और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और नीचे साइड इसका नेगेटिव टर्मिनल है। चलने की डायरेक्शन मेरी क्या है, E से F, मतलब मैं बाहर हो जाऊँगा नेगेटिव टर्मिनल से। तो मुझे यहाँ पर EMF को लिखना है पॉजिटिव साइन के साथ, यानी 100। ठीक है, फिर F से C तक, है ना, आपके पास कोई ब्रांच नहीं है, मतलब कनेक्टिंग वायर सिंपल सा। फिर C से B के बीच में आपको फिर से रेजिस्टेंस मिला 10 ओम का, जिसके कारण वोल्टेज ड्रॉप होगा। और यहाँ पर इस बार करंट आप I2 कंसीडर कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे I2 माइनस I1, है ना। फिर आप चलेंगे B से E की तरफ, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस 5 ओम के रेजिस्टेंस में I2 करंट फ्लो रही, तो आप लिख देंगे 5 इंटू I2 बराबर 0। तो ये हो गया आपका लूप 2 के लिए KVL इक्वेशन। इसको आप सिंपल अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो आप लिख सकते हो माइनस 10I1 प्लस 15I2 इक्वल टू माइनस 100। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट, आपने इक्वेशन 1 बना ली, आपने इक्वेशन 2 बना ली, यानी आपने KVL को अप्लाई करके इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पर लिख लिया। अब आपको एक समीकरण 1 को और समीकरण 2 को किसी भी विधि से जो आपको ज़्यादा अच्छी लगे या ज़्यादा अच्छे से आती हो, उससे सिर्फ आपको I1 और I2 का मान निकालना। तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को पूरा कंप्लीट करा देता हूँ, है ना। उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इक्वेशन बनाना बताऊंगा जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से लेंगे। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन फर्स्ट दिया है 15I1 प्लस माइनस 10I2 बराबर 50, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 दी है। सेकंड दी है माइनस 10I1 प्लस 15I2 बराबर माइनस के 100। ठीक है, अब यहाँ पर आप विलोपन को अप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, इधर आप क्या 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर आप 15 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 15 कितना हो जाएगा, 50 धाम 150, फिर यहाँ पर हो जाएगा 100, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 500। ठीक है, कुछ नहीं, आपको विलोपन लगाना है। इधर जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 150 प्लस यहाँ पर 225I2 और ये हो जाएगा आपका माइनस 1500। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब जब आप ऐड करोगे तो आपका ये I1 वाला टर्म, ये I1 वाला टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 125, है ना, I2 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस 1000
ठीक है। तो I2 की यहाँ पर फाइनल वैल्यू आप लिख लोगे 1000/125 और ये माइनस का साइन भूलना नहीं है। तो I2 की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी -8 एम्पियर। ठीक है, देखो माइनस आ रहा है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है ना। अब यहाँ पर अब I2 की वैल्यू आपने निकाल ली। अब आप चाहो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में I2 की वैल्यू रख के I1 का मान निकाल सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ है ना, I2 का मान इक्वेशन 1 है 15I1 - 10I2 = 50। तो यहाँ पर -10 I2 की वैल्यू -8 = यहाँ पर क्या हो गया 50 है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 50I1 यहाँ पर +80 = ये हो जाएगा 50 है ना। तो 80 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, घट के क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो I1 का मान आ जाएगा -30/15। तो I1 की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -2 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से आपको I1 और I2 के वैल्यू मिल गई। अब आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखिए, अगर आपसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछता कि करंट I का मान बताओ और डायरेक्शन रखा है उसने B से C की तरफ। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये आप लोगों को समझ में आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे I की वैल्यू पूछा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, I = I1 - I2 लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि डायरेक्शन B से C की तरफ लेकर चलना है। तो I1 का मान है -2 माइनस I2 का मान है -8। तो ये क्या हो जाएगा -2 + 8 बराबर यहाँ पर आ गया 6। तो जो I का वैल्यू है वो आ गया आपका 6। ये आपका फाइनल आंसर KVL के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये KVL से इस सर्किट को हल किया है। आई थिंक कि आपको समझ में आया है ना। देखो कुछ भी यहाँ पर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्ट को पकड़ना है। अगर आप KVL इक्वेशन लिखना सीख गए तो आप किसी भी सर्किट को हल कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर अभी देखो, अब हम देखते हैं कि जो सभी वोल्टेज ड्रॉप हैं और जो वोल्टेज है वो बराबर है कि नहीं, मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो आपका इक्वेशन 1 क्या है, 15I1 - 10I2 = 50। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर हम इसको हल करें। 15I1 की जगह -2 - 10I2 की जगह -8 बराबर 50। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15 दूनी 30, ये हो जाएगा +80 = 50। तो देखो अगर आप हल करोगे तो क्या आ गया 50 = 50। मतलब आपका KVL जो था वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, क्योंकि KVL में यही बोला गया है कि वोल्टेज सोर्स जितने भी होंगे और अलग अलग ब्रांच में वोल्टेज ड्रॉप दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, या दोनों का एल्जेब्रिक सम क्या होगा 0 होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या आया आपका -30 + 80। अगर ये 50 को इधर लाएंगे तो -50। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि -30 - 50 -80 + 80 तो -+0। तो देखो यहाँ पर भी ये क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। तो इस तरीके से आप KVL को प्रूफ भी कर सकते हो कि हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको KVL समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं आगे कुछ ऐसे ही और क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। यहाँ पर उसने क्या किया है, एक रेजिस्टेंस की जगह करंट सोर्स लगा दिया है ना, यानी कि एक 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर इस करंट I का मान क्या होगा।
ठीक है, इस करंट आई का मान आपको बताना है। तो कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 एम्पियर के करंट सोर्स से आपको किसी प्रकार की कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है। आज के बाद आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट को अगर हम समझें कि मान लीजिए यहाँ से ये आई एम्पियर की करंट आ रही है, ठीक है, अब यहाँ से ये 2 एम्पियर की करंट आ रही है। तो इस नोड के ऊपर, है ना, यहाँ पर मैं इस नोड पर ए मान लेता हूँ। तो नोड के ऊपर कितनी करंट आ रही, आई एम्पियर इधर से आ रही है, 2 एम्पियर करंट इधर से आ रही। तो यहाँ पर कितनी करंट जाएगी, यहाँ पर आई प्लस 2 एम्पियर करंट जाएगी क्या, बताओ। क्लियर है ना भाई, आई एम्पियर करंट इधर से आ रही है, 2 एम्पियर करंट इधर से आ रही है, केसीएल लगाया, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, तो आई प्लस 2 एम्पियर करंट क्या होगी, गुजर जाएगी। अब देखो, इतना करने के बाद अब आप इस 2 एम्पियर को यहाँ से हटा दीजिए। अब कुछ नहीं है ना, इसका काम खत्म हो गया। अब आप क्या करिए, इस पूरे लूप में केवीएल लगाओ। ठीक है, बिंदास लगाओ यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर केवीएल लगाएं, क्योंकि अब आपको एक पूरा लूप मिल गया, ए है ना, बी, यहाँ पर ये सी, यहाँ पर ये डी और ये ए। ठीक है, ये आपका काम खत्म होगा इस 2 एम्पियर का। तो यहाँ पर ए से बी के बीच में देखो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, जिसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा 10 आई। फिर आगे आप चले, यहाँ पर फिर से एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, जिसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इस बार करंट आपको लिखना आई प्लस 2 एम्पियर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। फिर बी से सी के बीच में, अब देखो चलने की डायरेक्शन आपने ये ली है, मतलब आप क्या है, ये पॉजिटिव एंड है बैटरी का, ये नेगेटिव एंड है, मतलब फिर से आप नेगेटिव से बाहर आ रहा है। तो ईएमएफ को आप लिखोगे पॉजिटिव साइन के साथ। वो देखो यहाँ पर ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है या वोल्टेज ड्रॉप में जो लिख रहा हूँ, मैं पिछले लेक्चर में बहुत ही डिटेल्स में समझाया हूँ। आप वो लेक्चर और देख लीजिए, तो केसीएल और केवीएल से आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं ट्रैक पे आ रहा हूँ। यहाँ से मान लीजिए कि ये सी से आपको डी पर एक कनेक्टिंग वायर है, फिर से डी से ए पर जब जाएंगे तो देखिए इस तरीके से आप चल रहे हैं। ये आपका पॉजिटिव एंड है, ये आपका नेगेटिव एंड है, मतलब आप पॉजिटिव से बाहर हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप ईएमएफ को लिखेंगे नेगेटिव एंड के साथ बराबर से 0। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 10i प्लस 10i प्लस यहाँ पर ये 20 हो जाएगा, प्लस 20 माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 20 और 20 40, 40 में से 30 गई तो 10, और ये 10 और 10 20। तो यहाँ पर हो जाएगा 20i प्लस 10 बराबर से 0। ठीक है, अब यहाँ पर i बराबर आप पक्षांतरण करेंगे तो -10/20, मतलब i बराबर आपको मिल जाएगा -0.5 एम्पियर। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो करंट सोर्स को देखकर या इस तरीके से अजीबोगरीब सर्किट रहे तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके बेसिक क्लियर हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आप हर क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने केसीएल और केवीएल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए होंगे। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पाने के लिए आपको क्या करना है पता होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको वीडियो मिल जाएगा। आप पढ़ाई का आनंद लीजिए, है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।